दोस्तों नमस्कार, प्रणाम एंड जोहार। आप सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल तक जो चांदी 60 से 70 हजार में मिल रही थी, आज वही चांदी 2.5 लाख रुपए। क्या? जी हां दोस्तों, 2.5 लाख रुपया किलो हो गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या चांदी भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? आइए आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। ना अफवाह ना अधूरी खबर, बल्कि वो वजह जो कोई टीवी चैनल खोलकर नहीं बताता है। तो चलिए हम आज इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये जो सिल्वर, जो चांदी है, इतनी महंगी क्यों हो गई है। हम सोचते हैं कि चांदी जो है ना, सिर्फ शादी ब्याह या गहनों के लिए होती है। क्या यही सच्चाई है? अगर ये सच्चाई है तो भैया अभी तो खरवास चल रहा है, अभी तो कोई शादी ब्याह का टाइम नहीं है। फिर ये चांदी अचानक इतना तेजी से क्यों बढ़ रही है, क्यों इतनी लंबी छलांग मार रही है? आपने देखा होगा, ये जो है, जब हमारा शादी का जो फंक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद से यानी कि 4 वीक, माने हमको लगता है कि 4 सेशन जो अभी चला है, उसमें जो है 15%, 15% जो है छलांग लगा दिया है चांदी ने। तो भैया अभी तो ऐसा शादी ब्याह का टाइम नहीं है, फिर क्यों जो है इतना चांदी जो है छलांग लगा रहा है? हम सोचते हैं कि शादी ब्याह है इसलिए छलांग मार रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इसका जो मेन रीजन है वो आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको काम की चीज बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो पहला कारण निकल के आ रहा है वो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल मेटल। आजकल चांदी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? इंडस्ट्रियल मेटल। जैसे क्या है भैया ये इंडस्ट्रियल मेटल? तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। आजकल आपने देखा होगा, मोबाइल जो आजकल चल रहा है, मोबाइल जो आया हुआ है, उस मोबाइल के जो बैटरी जो होता है ना, उसमें चांदी यूज होता है। कुछ कुछ चिप में होता है, लैपटॉप में होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। जी हां दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है बहुत ज्यादा जो है मात्रा में लोग खरीद रहे हैं, आ रही हैं। और उसकी जो बैटरी होती है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो बैटरी, उसमें चांदी यूज होता है। दूसरा जो है सोलर पैनल। सोलर पैनल, आजकल जो सोलर पैनल का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और उसमें पता है सोलर पैनल में जो है चांदी जो है बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद आता है मेडिकल मशीनें आजकल जो बनती हैं, उसमें भी चांदी यूज होता है। 5G टेक्नोलॉजी आजकल जो चल रही है उसमें यूज होता है। AI का जमाना है, वहां पर यूज होता है। ये सारे चीजें जो है ये एक इंडस्ट्रियल मेटल हैं, और इसमें चांदी की खपत सबसे ज्यादा हो रही है। और इसी खपत के चलते जो है चांदी का डिमांड जो है मार्केट में बढ़ गया है। अब देखिए, पहले क्या था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं होती थी, सोलर पैनल भी बहुत कम लोग लगवाते थे या नहीं के बराबर थी, AI का जमाना नहीं था। तो ये सब चीजों से क्या होता था ना कि हमारे जो है चांदी का ज्यादा यूज नहीं होता था। ये सब के आने से ज्यादा यूज हो रहे हैं चांदी। और दूसरी तरफ जो है ना, सरकार जो है ग्रीन पॉलिसी ला रही है। अब भैया ये ग्रीन पॉलिसी क्या है? ग्रीन पॉलिसी ये है ना कि पॉल्यूशन रहित, जैसे अभी जो है पॉल्यूशन रहित गाड़ी, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, आपको सोलर पैनल लगाने की सलाह दी जा रही है, और यहां पर ही खपत ज्यादा है। तो एक और भी कारण क्या है? ग्रीन पॉलिसी के चलते भी जो है हमारी चांदी का डिमांड बढ़ गया है। तो दोस्तों, अभी हमने जो है सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो है चर्चा किया। अब ध्यान से समझिए, एक सोलर पैनल में 20 से 25 ग्राम चांदी लगती है। अब समझिए क्या लगती है? 20 से 25 ग्राम चांदी जो है एक सोलर पैनल में लगती है। और पूरी दुनिया जो है ना ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है।
आपको भी पता है, भारत हुआ, चाइना हुआ, अमेरिका, सब जगह जो है ना सोलर प्लांट लग रहे हैं। अब सोचिए जब करोड़ों सोलर पैनल बनेंगे तो चांदी की मांग कहां जाएगी भैया? चांदी की मांग तो ऊपर जाएगी ही। अब देखिए, अब यहीं से जो है ना खेल शुरू होता है, असली खेल शुरू होता है। क्या? तो ये देखिए सच्चाई क्या है कि जब चांदी की नई खदानें बहुत कम खुल रही है, पुरानी खदानों से उत्पादन घट रहा है, ज्यादातर चांदी जो है ना सोना तांबा के खननों से निकलती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चांदी जो है खदानों से निकलती है। वो जो है ना जब सोना और तांबा जैसे धातु को अगर निकाला जाता है तो उसी के साथ जो है चांदी भी निकलती है। मतलब अगर सोना या तांबा कम निकला तो चांदी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि खनन बहुत कम हो रहा है, जिसके चलते का चांदी भी है कम निकल रहा है। तो यहां से क्या हो रहा है, डिमांड जो है बढ़ते जा रहा है और सप्लाई यहां भी कम हो गई। तो एक तो कहां से कम हुई? खनन से, और दूसरा जो है खपत बढ़ गया कहां पर? सोलर पैनल से और इलेक्ट्रिक व्हीकल से। समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूं। तो डिमांड धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उत्पादन जो है इसका कम होते जा रहा है, इसलिए जो है मार्केट में जो है चांदी की डिमांड बढ़ी। अब होता क्या है कि मार्केट में किसी भी चीज का रेट क्यों बढ़ता है? अब इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि अगर आप चाउमीन खाने के लिए किसी दुकान पर गए हैं, ठीक है, और वहां पर जो है चाउमीन के लिए जो है भीड़ बहुत लगा हुआ है, और जो चाउमीन बना रहा है उसके पास चाउमीन जो है बहुत कम मात्रा में है। तो अब वो देखता है कि हमारे पास जो है चाउमीन है, वो जो है हम आदमी जितने भी आदमी यहां पर डिमांड कर रहे हैं, मैं उनको पूरे को नहीं खिला सकता हूं। तो वैसे पोजीशन में वो क्या करेगा, चाउमीन का रेट जो है बढ़ा देगा। अगर चाउमीन का रेट अगर 50 रुपये है तो उसको वो 60 रुपया कर देगा या उसको 80 रुपया कर देगा। तो उससे क्या होगा कि जो बहुत सारे जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड कम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन जो है ना हमारा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चांदी का भी यही हाल है, उत्पादन हो नहीं रहा है, यानी कि हमारे पास चांदी है नहीं, डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो भाई कहां से आएगा? इसीलिए जो है रेट इसका बढ़ रहा है। तो अभी आपने दो कारण समझा, भाई खनन नहीं हो रहा है और दूसरा चीज की इसका डिमांड ज्यादा है। तीसरा इफेक्ट जो है कि देखिए, अगर आप खनन नहीं हो रहा है तो सरकार क्या करेगी, इसको डायरेक्ट बाहर से मंगाएगी, क्योंकि भाई अगर हमें जैसे इसकी जरूरत है, डिमांड पूरी करनी है ना, तो डिमांड पूरी करने के लिए क्या करेगा, उसको इंपोर्ट करेगा। अब इंपोर्ट करेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हम कोई भी चीज खरीदते हैं बाहर से तो वो रुपया में तो खरीदते नहीं है, वो डॉलर में खरीदते हैं। और समय ऐसा है कि आज के जो डेट में डॉलर का भी रेट जो है डबल हो गया है। एक जमाना था जब 40-45 रुपया डॉलर हुआ करता था, आज पता है क्या रेट है, 91 रुपया 90 रुपया के आसपास डॉलर भी चला गया है, यानी कि पहले से भी ये डबल हो गया है। तो वहां से भी क्या हो रहा है, जब हम चांदी खरीद रहे हैं तो जहां इसका रेट 100 रुपया था वहां अभी क्या हो 190 रुपया हो गया है। तो उस तरह से बढ़ गई, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, तो उससे क्या होगा, चांदी का रेट और बढ़ गया। तो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं ना, वहां से भी इस चांदी में इफेक्ट पड़ रहा है। और एक और इफेक्ट आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ा इफेक्ट कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। उसने क्या किया है, एक नियम लगा दिया है कि बिना सरकारी लाइसेंस के चांदी बाहर नहीं जा सकती है। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे कंपनियां जो थी, वो जो एक्सपोर्ट करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बड़ी या सरकार से मंजूर वाली जो कंपनी होती थी, सिर्फ वही कर रही हैं। तो वहां भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, यानी रास्ता खुला है लेकिन गेट बहुत छोटा कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि चीन को अचानक चांदी से इतना प्यार क्यों हो गया भाई? तो देखिए, चीन जो है ना सबसे ज्यादा सोलर पैनल बनाता है, हर पैनल में चांदी लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी में भी चांदी चाहिए। तो चीन को क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ना चांदी और महंगी होगी, तो वो क्या करता है, बाहर भेजने की बजाय खुद के लिए जमा करने लगता है।
इससे क्या होता है, फिर दुनिया में इसका असर पड़ता है और भारत पर भी इसका असर पड़ता है, तो मार्केट में चांदी कम हो जाती है। यही कारण है कि डिमांड बढ़ रही है दिन पर दिन और चांदी का सोर्स जो है कम होता, स्रोत जो है बहुत कम होता जा रहा है, जिसके चलते जो है चांदी के गहने महंगे होते जा रहे हैं। शादी ब्याह में अब क्या होगा भाई, खर्च बढ़ जाएगा। यानी चोट सीधी कहां पर जा रही है, आम आदमी की जेब पर जा रही है। अगर चीन की यही नीति जारी रखता है ना, तो भैया सोलर और टेक्नोलॉजी क्या होगा, बढ़ते रहेगी, चांदी के रेट और ऊपर जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में चांदी क्या होगा, मजबूत दिखती है अब, लेकिन निवेश से पहले खुद रिसर्च जरूर कर लीजिए। ये जो वीडियो बनाकर मैं बताने का जो है मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए टिप्स दे रहा हूं, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ये टिप्स नहीं है, ना कोई ऐसा जो है आप सोचिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि चांदी को फिर तो खरीद कर रख लेना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये सिर्फ मैं ये वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि आज जो मार्केट में चांदी की जो कीमत इतनी जो उछाल पर है, उसका रीजन क्या है, जो आपको न्यूज चैनल वाले नहीं बताते हैं कि अंदर की ये जो कहानी चल रही है वो क्या है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अब बात करें सबसे जरूरी सवाल की। सवाल ये है, सवाल क्या है, मैं एक सलाह दे रहा हूं कि अब जो है ना घबरा कर खरीदारी मत कीजिए, शादी या जरूरत के हिसाब से ही अब खरीदिए। माने अगर आपको चांदी खरीदना है शादी या जरूरत के लिए, तो उसको एक हिसाब से खरीदिए, निवेश भी सोच समझ कर कीजिए, एक ही बार में सारा पैसा मत डालिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए लालच हमेशा नुकसान कराता है। सवाल ये नहीं है कि चांदी महंगी क्यों हुई, सवाल ये है कि क्या हमारी आमदनी भी उतनी तेज बढ़ी है। अगर आपको लगता है कि महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जनता की आवाज ऊपर तक पहुंचे। और हां दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप चांदी खरीदेंगे या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बात होती है सच की, जनता के आवाज की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।